कॉमेडी हुआ कायदे बेटे कायदे से ये ओ मोती पकी है मैं ज्योति हूँ मोती पकी है मैं ज्योति हूँ वो हंसता है मैं रोती हूँ तो मोती पकी है मैं ज्योति हूँ वो हंसता है मैं रोती हूँ कि मेरे प्यार की कदर उससे होगी मगर शाबाश शाबाश कि मेरे प्यार की कदर मेरे प्यार की कदर मेरे प्यार की कदर उससे होगी मगर क्यों इसने कहा आराम से बजा बबुआ कि मुझे जहर पड़ेगा पीना समझो बड़ा दुख दीना तेरे लखनऊ ने बड़ा दुख दीना लखनऊ ने तेरे लखनऊ ने देखिएगा ये तो रही तर्क की बात बिल्कुल लेकिन ये सुने आप लोग चलिए जिस समय बड़े भैया भगवान राम और साथ में माता जानकी भैया लक्ष्मण जय जय ये तीनों वनवास की ओर जाने लगे बिल्कुल और जैसे ही गंगा किनारे पहुंचे तो केवट से कहा कि भैया केवट हमें नाव में बैठा कर गंगा पार कर दो क्या बात है लेकिन जैसे इतना केवट ने सुना तो केवट ने मना कर दिया कहा प्रभुवर केवट हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि प्रभुवर मैं आपको अपनी नाव में नहीं बैठा सकता तो भगवान राम ने कहा कि आखिर क्यों नहीं बैठा सकते क्यों तो केवट कहने लगा कि सुनिए प्रभुवर मैं आपको क्यों नहीं बैठा सकता कि जो प्रभु पार अरे अब सगा चाहो तो तेही पद पदम ये पखारन कहा ये क्या बात है प्रभु मुझे सुनने को मिला है कि एक अहिल्या जैसी नारी जो पत्थर की शिला बनी हुई थी तो एक पत्थर की शिला बनी हुई थी वो आपके चरणों के प्रताप से चरणों के जादू से सुंदर नारी बन गई और जब प्रभुवर वो पत्थर की शिला एक नारी बन सकती है तो ये तो प्रभुवर मेरी काट की नैया है क्या बात है ये तो मेरी काट की नैया है इसलिए प्रभुवर कि सुनो हे रघुराई करो पर्वत राई क्या बात है क्या बात
केवट हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि प्रभुवर आप नाव में बैठने की बात कर रहे हैं तो सुने, पहले मेरी बात सुने कि सुनो हे रघुराई करो पर्वत राई और ये रजकण को करो नगीना। और कहा प्रभुवर बड़ा गजब कीना, लेकिन गजब किसने किया, कौन गजब कर रहा है? कहा प्रभुवर ओ राम जी है बड़ा गजब कीना। यहाँ पर देखिए कौन गजब कर रहा है? आपके चरण ने बड़ा गजब किया। आपके चरणों के प्रताप से एक पत्थर की शिला नारी बन सकती है। प्रभुवर मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। और कहने लगा कि प्रभुवर ओ राम जी बड़ा गजब कीना, आपके चरण ने बड़ा गजब कीना। समझो पहली बात, अरे वह ऋषि नारिया चलो बेटे आराम से बेटे आराम से। वाह बेटे वाह। कहा प्रभुवर प्रभु ओ वह ऋषि नारी श्राप की मारी और पत्थर बन गई है बेचारी। और कहा प्रभुवर अरे छुआत सिलावई नारे सुहाई अरे पहना तेना ये काटी कठिनाई। वाह बेटे वाह। यहाँ पर एक चौपाई भी कह रही है कि छुअत सिला भई नार सुहाई और पाहन तेना काट कठिनाई। ये है बड़े भैया। तो कहने लगा प्रभुवर कि इस पर से जो पाई तो दर से है पाई। वाह बेटे वाह। क्या बात है बेटे वाह। जियो मेरा लाल। आराम से बजाओ बेटा, भी पूरी रात बाकी है। कि इस पर से जो पाई तो दर से है पाई। ये सुख से मुख खिला मलीना बड़ा गजब कीना, बड़ा गजब कीना। आपके चरण ने बड़ा गजब कीना। आप सभी लोग जानते हैं कि खरदूषण के पास 14,000 सेना थी। हाँ, प्रसंग जाना माना है। 14,000 सेना थी और भगवान राम ने ऐसा जादू दिखाया, ऐसा जादू किया कि भगवान राम एक जगह बैठे हुए हैं और जो भी एक दूसरे के सामने जाते हैं तो उनको भगवान राम ही दिखाई पड़ते हैं। भगवान राम का बदन ही दिखाई पड़ता है और जैसे भगवान राम का बदन दिखाई पड़ा तो उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। एक दूसरे को मारते 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 मारते
हरदूषण की 14,000 सेना समाप्त हो गई। और जब 14,000 सेना समाप्त हो गई तो कहना पड़ा क्या? ओ मायापति ने शाबाश! कॉमेडी हुआ। क्या बात। ओ मायापति ने करके माया तो भगवान राम एक जगह बैठे हुए हैं जय हो। लेकिन अपना जादू चला रहे हैं कैसे। ओ खरे दो सड़े को है मरवाया। ये समझिए। तो आपस में कराई रघुबर ने लड़ाई। क्या बात है? शाबाश! क्या बात है बहुत गरम बजा रहे हो बबुआ आज। ओ ये लोग और आप है सम्मान्य श्री बड़े भैया हर किशोर सिंह जी जलजिला। आप बहुत ही अच्छे कीर्तनकार हैं। खरेला से हैं आप। हाँ हाँ, सब लोगों की बोनी हो गई। अच्छा, बारी से हैं आप। बिल्कुल। आपकी ओर से हम सभी कलाकारों के लिए 51 मुद्रा प्रदान है। एक बार बड़े भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हालांकि बड़े भैया ये मेरे लिए पुरस्कार नहीं है, आपका आशीर्वाद है। आपका आशीर्वाद है, इसी तरह आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे। और क्योंकि एक कलाकार के हाथ से जब, हालांकि मैं तो कलाकार नहीं हूँ ना, बहुत छोटी हूँ, लेकिन जब एक कलाकार के हाथ से पुरस्कार मिलता है बिल्कुल बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत अच्छे रचनाकार भी है बहन। ऑलराउंडर है। बहुत बहुत धन्यवाद है। कीर्तनकार होने के साथ साथ आप बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया का। चल बेटे चलो। भगवान राम एक जगह बैठे हुए हैं लेकिन जादू कैसा चलाया कि आपस में कराई रघुबर ने लड़ाई। तो लगे बदन बदन दल दीना कि लगे बदन बदन दल दीना। बड़ा गजब की लेकिन बड़े भैया यहाँ पर गजब कौन कर रहा है? अब कौन गजब कर रहा है? आपके बदनों ने वहाँ पर आपके चरण ने बड़ा गजब की ना, और यहाँ पर आपके बदनों ने बड़ा गजब की। और देखिएगा जिस समय राम और रावण में युद्ध होने लगा तो उस समय होता क्या है? यहाँ पर एक चौपाई कह रही है क्या? कि चरण कमल रज और कहूँ सब तो मानुष करना मोर कछुआ जो प्रभु पा
तो मोहि पद पदमो ये पखारन कहा इसे कहते हैं कलाकारी। इस समय राम और रावण में युद्ध होने लगा तो कहना पड़ा है ओ कपीवान सी चल करे समर क्या बजाते हो बउआ? ये क्या बात है? ओ कपीवान से चल करे समर है तो कोई दले में लाखों मर गए हैं वाह। कोई दल में लाखों मर गए हैं। आहा। लेकिन यहाँ पर भी एक चौपाई करी है कि सुधा वृष्टि भई दोई दलों पर तो जिए भालू कपि नहीं रजनी चर। हालांकि जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो दोनों दलों के लोग मारे गए। क्या बात है? और जब दोनों दलों के लोग मारे गए तो भगवान राम ने अमृत की वर्षा की। और जब अमृत की वर्षा हुई तो जितने रावण थे, जितने बानर भालू थे वो तो सभी जीवित हो गए। बिल्कुल। लेकिन जितने राक्षस थे वो जीवित नहीं हुए। बिटिया बहुत समझदार है। और जीवित क्यों नहीं हुए सुने आप लोग। सुनिए। कि करके चतुराई सुधा वर्षा कराई कि करके चतुराई सुधा वर्षा कराई। क्या बात है? विगन भैया, जय हो। अरे भैया, अरे भैया। तो असुरों का हुआ ना जीना, असुरों का हुआ ना जीना। जितने बानर भालू थे वो तो सभी जीवित हो गए। लेकिन असुरों का हुआ ना जीना बड़ा गजब केरा, बड़ा गजब केरा, बड़ा गजब केरा। आपके नयनों ने बड़ा गजब केरा। बड़ा गजब कीना आपके नयन में, क्योंकि जो अमृत की वर्षा हुई थी वो भगवान राम के नयनों से ही हुई थी। बिल्कुल। और जिस समय राम और रावण युद्ध समाप्त हो गया, जितने भी बचे वो भगवान राम के दरबार में जा रहे हैं, भगवान राम के पास जा रहे हैं। हालांकि साथ में मंदोदरी भी आई। और जैसे भगवान राम ने मंदोदरी को देखा तो भगवान राम ने वरदान दे दिया, कहा सुहागवती रहो, सुहागवती रहो। और जब किसी विधवा नारी को सुहागवती रहने के लिए वरदान दे दिया जाएगा तो जैसे इतना कहा भगवान राम ने कि सुहागवती रहो तो मंदोदरी हंसने लगी और कहने लगी कि प्रभुवर आप ये कैसा वरदान दे रहे हैं, कैसा? सुहागवती रहने के लिए वरदान दे रहे हैं। जय हो। कहने लगी मंदोदरी। सुनिए। कहा मंदोदरी ने कि प्रभुवर और पूछ गई रावण की ज्योति है मुझे सुहागवती रहने के लिए प्रभुवर आप वरदान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो और पूछ गई रावण की ज्योति है तो मंदोदरी आई रोती है।
अरे व्याकुल पति भी ये तन मन है तो दूरे हुए राजेंद्र रतन है दूरे हुए राजेंद्र रतन है। क्या बात है बेटा, क्या बात है? तो बन करके सहाय शीश गहाई क्या हो? कहाँ कि बन करके सहाय शीश गहाई क्या बात है? तो सौभाग्यवती कह देना बड़ा गजब की ना हे प्रभुवर आपके बचन ने बड़ा गजब की ना आपके नयन ने बड़ा गजब की ना आपके चरण ने बड़ा गजब की ना आपके बदनों ने बड़ा गजब की ना प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की।